अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जुनेज आसिफ़ और हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी, जिसमें चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नेम है गैसियस एक्सचेंज। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एयर पैसेज वे। मेरा टॉपिक है एयर पैसेज वे, यानी कि लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था कि गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन हम पढ़ रहे हैं कि गैसेस एक्सचेंज इन मेन ह्यूमन में जो है वो गैसेस एक्सचेंज कैसे होती हैं। तो उसमें जो है हमने डिस्कस किया था कि जो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए जो मेन ऑर्गन होता है वो लंग्स होते हैं, और हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट। उसके अंदर जो एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो एक स्ट्रक्चर में होती हैं जिन्हें हम अल्वियोलाई कहते हैं। और अल्वियोलाई की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो वो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। तो 2 चीज़ें थी एक्चुअली, एक था कि लंग्स जो कि मेन ऑर्गन है रिस्पिरेटरी सिस्टम के, रिस्पिरेटरी ट्रैक के, और दूसरा जो है वो है एयर पैसेज वे, यानी कि गैसेस एक्सचेंज करने के लिए जो एयर है वो मेन में ह्यूमंस में किस रास्ते से गुज़र के आती है, वो जो रास्ता है उसे हम कहते हैं एयर पैसेज वे। तो एयर पैसेज वे क्या है एक्चुअली? वो रास्ता, वो पार्ट्स, वो ऑर्गन जहाँ से एयर गुज़र कर जो है वो बॉडी में आ रही होती है, दैट पार्ट्स विल बी कंसिडर्ड एज द एयर पैसेज वे पार्ट्स। तो वो कौन से, यानी कि लंग्स को हमने डिस्कस कर लिया था। तो एक बार में कंप्लीट यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम बनाकर वो पूरा जो है वो पार्ट लेबल करके उसके नाम बता देता हूँ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हर किसी पार्ट की जो है वो डिटेल को देखेंगे। तो वो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ तो लाइक ये एक अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पर मैं एक बना देता हूँ पैलेट। इसे हम कहेंगे सॉफ्ट पैलेट, जो कि थोड़ी लार्ज कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं डॉट लगाकर एक कैविटी बना देता हूँ, और यहाँ पर भी एक कैविटी है जो कि यहाँ से मिल रही है, और आगे आने के बाद यहाँ पर 2 ट्यूब्स बन रही हैं, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। अब आगे 2 ट्यूब्स जा रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ तक हम देखें कि एक्चुअली ये जो मैंने डायग्राम बनाई है इसमें क्या है। तो ये जो आपको 2 स्पेस नज़र आ रहे हैं, एक ये ऊपर वाला, यहाँ पर ये हमारा, यहाँ पर एक मैं गोल लगा देता हूँ सर्किल। ये जो ओपनिंग है ये हमारा नोज़ है, नोज़। और नोज़ की जो ओपनिंग है, इन ओपनिंग को हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स, इनको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। और ये बाहर की तरफ है, इसीलिए इसे हम कहेंगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं, यानी कि जहाँ से हम एयर इनटेक करते हैं। ये एरो मैंने लगा दी, यहाँ से हम एयर इनटेक करते हैं। और ये जो आपको खाली जगह नज़र आ रही है ये है हमारी नेसल कैविटी, नेसल कैविटी। तो यानी कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एयर क्रॉस करके आती है हमारी नेसल कैविटी में। और ये जो मैंने डार्क कलर की स्ट्रक्चर बना दी है इसे हम कहेंगे सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। ये सॉफ्ट पैलेट है, यानी कि एक ऐसी पैलेट जो कि हमारे नेसल कैविटी को और हमारी बकल कैविटी को सेपरेट करती है। और ये जो नीचे आपको खाली जगह नज़र आ रही है ये है हमारी बकल कैविटी, बकल कैविटी, या जिसे हम ओरल कैविटी भी कहते हैं, और इसका जो दूसरा नेम है वो है ओरल कैविटी। तो और यानी कि बकल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों नेम है इसके। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, यहाँ पर इनिशियली अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक ओपनिंग बनी हुई है जो हमारा नोज़ है। इस ओपनिंग को हम कहेंगे नॉस्ट्रिल्स, और ये बाहर की तरफ है इसीलिए हम इसे कहेंगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स।
एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से जो भी हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन वगैरह, जो एयर हम इनहेल करते हैं वो यहाँ पर आती है इस कैविटी में। इस कैविटी को हम कहेंगे ये नेसल कैविटी है, ये पूरी नेसल कैविटी। और नीचे ये जो कैविटी बनी हुई है इसे हम कहेंगे ये बक्कल कैविटी है, या फिर इसे हम ओरल कैविटी भी कह सकते हैं। तो बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी है ये। अब जो बक्कल कैविटी, नेसल कैविटी और ओरल कैविटी, ये दोनों सेपरेट हो रही हैं बीच में किससे, एक सॉफ्ट पैलेट बनी हुई होती है जो कि कार्टिलेजिनियस भी होती है और थोड़ी हार्ड इसमें स्ट्रक्चर भी होती है, जो कि हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या कहीं पर इसको डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों कैविटीज़ को सेपरेट कर रही है, यानी कि यहाँ पर ये सेपरेट कर रही है ओरल कैविटी को जो कि ये नीचे है और बक्कल कैविटी को जो कि ये ऊपर है। तो इन दोनों कैविटी को सेपरेट करने के लिए बीच में ये जो प्लेट है इसे हम कहते हैं ये सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया डिफरेंस। उसके बाद नेसल कैविटी में और क्या होता है, तो नेसल कैविटी और जो आगे वाला ट्रैक है यानी कि फर्दर ट्रैक, उसमें जो सेल्स होते हैं उन्हें हम सिलिएटेड सेल्स कहते हैं, सिलिएटेड सेल्स, यानी कि ऐसे सेल जिनमें सीलिया प्रेजेंट हो। सीलिया क्या होती हैं, एक प्रोजेक्शंस होती हैं, एक माइन्यूट हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सीलिया। तो ये सिलिएटेड सेल होते हैं, नंबर 1 नेसल कैविटी और आगे फर्दर डाइजेस्टिव ट्रैक में मोस्टली सिलिएटेड सेल होते हैं, नंबर 1 सिलिएटेड सेल। और दूसरी बात म्यूकस सीक्रेटिंग सेल होते हैं। ये कौन से होते हैं, म्यूकस सीक्रेटिंग, म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स होते हैं, म्यूकस सीक्रेटिंग सेल यानी म्यूकस सीक्रेट करने वाले ऐसे सेल जिनमें से म्यूकस सीक्रेट हो। म्यूकस क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, एक टफ फ्लूइड होता है, यानी कि जो थोड़ा स्टिकी नेचर का होता है। इसकी नेचर क्या होती है, स्टिकी, चपकाहट वाली, चपकने वाला, इस तरह का एक म्यूकस जो है वो एक फ्लूइड होता है। ये भी सीक्रेट होता है, यानी तो ये जो हमारे नेसल कैविटी और आगे के जो सेल होते हैं वो एक तो सिलिएटेड होते हैं, दूसरे म्यूकस सीक्रेटिंग सेल होते हैं, उनमें से म्यूकस प्रोड्यूस होता है, और थर्ड इनमें हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो हमारी कैविटी है या जो हमारी नॉस्ट्रिल के अंदर वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपको लोगों को जो है वो नज़र भी आएंगे, थर्ड हमारे हेयर भी प्रेजेंट होते हैं हमारी नेसल कैविटी में। तो एक्चुअली ये सारा जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं ये होती क्यों हैं, तो इनका होने का वजह ये है कि जो म्यूकस होता है या जो सिलिएटेड सेल होते हैं और ये जो म्यूकस सीक्रेट करने वाले सेल होते हैं और जो हेयर होते हैं, इनका फंक्शन ये होता है कि ये जो हमारी एयर होती है, एयर यानी कि जो भी एयर हम इनहेल कर रहे हैं, जो भी हवा हम ले रहे हैं, उससे ये फिल्टर कर रहे होते हैं। फिल्टर करना यानी साफ करना, इनका क्या फंक्शन होता है कि ये उसे फिल्टर कर रहे होते हैं, साफ कर रहे होते हैं। इनका फंक्शन होता है कि ये उसे साफ कर रहे होते हैं। अब कैसे साफ कर रहे होते हैं, यानी कि जो भी हम एयर ले रहे हैं तो उसमें डस्ट पार्टिकल भी होंगे, जर्म्स भी होंगे, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और भी पार्टिकल होंगे। तो जैसे ये हमारे हेयर से, सिलिएटेड सेल से और म्यूकस सीक्रेटिंग सेल से ये गुजरेंगे तो वो फिल्टर साफ़ होती जाएगी। यानी कि अगर डस्ट पार्टिकल होंगे तो वो यहाँ हमारे हेयर्स में रुक जाएंगे या फिर इस स्टिकी मटेरियल म्यूकस में जो है वो अटैच हो जाएंगे, और अगर इस तरह से कोई जर्म वगैरह है तो वो भी इसी में अटैच हो जाएंगे। तो यानी कि ये क्या कर देते हैं कि एयर को फ़िल्टर करके साफ़ करके आगे भेज रहे होते हैं, ताकि जो एयर आगे जाए वो बिल्कुल साफ़ हो, जर्म से फ्री हो और डस्ट वगैरह से फ्री हो। तो ये फ़िल्टर करने के लिए नेचुरली ये हमारी बॉडी में मैकेनिज़्म होता है। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें डिस्कस की, बक्कल कैविटी, नेसल कैविटी, और अंदर जो सेल होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब उसके बाद ये वाला पोर्शन जो मैं ग्रीन पेन से दोबारा मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन है जो कि पहले ब्राउन किया हुआ है, अब मैं इसको दोबारा ग्रीन कर रहा हूँ और मैं थोड़ा इसको लेबल कर रहा हूँ ताकि आपको ये विजिबल नज़र आए। ये वाला जो पोर्शन है ये वो पोर्शन होता है जो कॉमन होता है, ये एक कॉमन पार्ट है। यहाँ पर मैं लिखूँगा ये एक कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट क्यों है और इसका नेम क्या है, ये है कॉमन पार्ट और इसे हम कहते हैं फेरेंक्स।
इसे हम कहते हैं फेरिंग्स। अब फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स इसकी स्पेल इस तरह से होती है PHYRANX, फेरिंग्स। तो ये जो फेरिंग्स पार्ट है ये हमारी बॉडी का यानी कि वो वाला हिस्सा होता है जिसे हम कॉमन पार्ट कहते हैं। और कॉमन पार्ट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन है। दोनों किसके लिए, यानी कि यहाँ से नेसल कैविटी जो हम एयर लेंगे वो भी यहाँ से गुजरेगी, और ये बक्कल कैविटी और ऑरल कैविटी जिससे हम जो भी फूड वगैरह ईट करेंगे वो भी यहीं से गुजरेगा। तो दोनों चीज़ों के यानी कि जो हम फूड खा रहे हैं वो भी फेरिंग से गुजर रहा है, और जो नेसल कैविटी से हम एयर वगैरह इनहेल कर रहे हैं वो भी फेरिंग से गुजर रही है। तो इसी वजह से इसे हम कहते हैं कि ये कॉमन पार्ट है फॉर बोथ नेसल कैविटी एज वेल एज ऑरल कैविटी। दोनों के लिए ये क्या है, कॉमन पार्ट है, यानी कि एयर ने भी यहाँ से गुजरना होता है और फूड ने भी यहाँ से गुजरना होता है। लेकिन आगे चल के डिफरेंस हो जाता है। ये आगे आपको ये दो ट्यूब नज़र आ रही हैं, ये बीच में एक सेपरेशन है, एक ट्यूब आपको ये नज़र आ रही है और दूसरी ट्यूब आपको ये नज़र आ रही है। तो आगे चल के आपको दो ट्यूब नज़र आ रही हैं, लेकिन ऊपर से आपको कॉमन एरिया नज़र आ रहा है जो कि सिर्फ एक है। तो इससे हम कहेंगे जो कॉमन एरिया है उसे हम कहेंगे ये फेरिंग्स है। आगे फिर इसकी डिवीजन हो जाती है अलग है। अब आगे ये जो आपको दो ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, एक को मैं लेबल कर देता हूँ यहाँ से, इसे हम कहेंगे फूड पाइप, फूड पाइप, और इसे हम कहते हैं एसोफेगस। एसोफेगस, फूड पाइप और एसोफेगस ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, इसीलिए इसको हम यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे। और दूसरा ये जो पार्ट है जो हमारे इस एयर पैसेज वे का पार्ट है, इसे हम कहेंगे विंड पाइप। विंड पाइप, विंड हम कहते हैं एयर को, और पाइप वो पाइप जहाँ से एयर गुजरे, तो इसे हम कहते हैं विंड पाइप, या फिर इसका नेम है ट्रेकिया। ट्रेकिया, विंड पाइप और ट्रेकिया। तो ट्रेकिया और विंड पाइप क्या है, एक ट्यूब है जहाँ से एयर गुजरती है। तो यहाँ तक अगर एयर पैसेज वे आप लोगों को मैं बता दूँ तो वो ये है कि सबसे पहले एयर हम लेंगे या माउथ से या नेसल कैविटी से, स्पेशली ज़्यादातर हम नेसल कैविटी से ही ले रहे होते हैं, जो कि स्पेशलाइज स्ट्रक्चर ही फॉर हमारे जो है वो गैस एक्सचेंज के लिए। नेसल कैविटी से लेकर फिर वो जो एयर है यहाँ से इस कैविटी से गुजर के आती है हमारे फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से गुजर के वो जाती है हमारे इस ट्रेकिया में। अच्छा, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है जो उस वक्त ट्रेकिया को बंद कर देती है जब हम फूड वगैरह खा रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि ये अगर फेरिंग्स कॉमन है तो यहाँ से जब फूड आता है तो वो फूड हमारे इस विंड पाइप में भी जा सकता है और फूड पाइप में भी, यानी दोनों में जा सकता है। तो फिर यहाँ पर डिफरेंस कैसे होगा, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, ये एक आपको माइन्यूट स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, नज़र आएगी। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ये एक स्ट्रक्चर होती है। और ग्लोटस एक्चुअली किसे कहते हैं, यहाँ पर ये मैं ओपनिंग बना देता हूँ इस पाइप की, इस ओपनिंग को हम कहते हैं ये ग्लोटस है। तो यहाँ पर ये थोड़ा ग्लोटस, और जो ऊपर कवर होता है इसे हम कहेंगे एपिग्लोटस। अगर ये हम अलग करके थोड़ा इसको बनाएं ताकि क्लियरली नज़र आए, लाइक ये एक ट्यूब है और ये साथ में दूसरी ट्यूब जा रही है, यहाँ पर ये दूसरी है। अब ये दो हो गई, एक जिसे हम कह रहे हैं फूड पाइप और दूसरी जिसे हम कह रहे हैं विंड पाइप। विंड पाइप, वहाँ पर थोड़ा जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा क्लोज हो गई है तो इसीलिए इसको अलग समझ रहे हैं। अब जाहिर बात है ये ट्यूब है तो इसकी भी ये ओपनिंग है, और ये ट्यूब है इसकी भी ये ओपनिंग है। अब दो ओपनिंग है, ये अलग ट्यूब है ये अलग ट्यूब है। तो अगर फूड आ रहा है ऊपर से तो ये रीजन अब कॉमन है, ये कॉमन रीजन है जिसे हम फेरिंग्स कह रहे हैं, ये कॉमन एरिया है। तो ये कॉमन एरिया है फेरिंग्स। अब यहाँ पर जब फूड या कोई भी चीज़ आती है तो इसमें यानी कि फूड पाइप में कैसे जाती है, विंड पाइप में क्यों नहीं जाती। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है इस तरह का जिसे हम कवर कहें, ये जैसे मैं इसको डार्क बनाता हूँ, ये एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटस। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एपिग्लोटस, और ये जो ओपनिंग है इस ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लोटस। तो ग्लोटस एक्चुअली हम इस ओपनिंग को कहते हैं
और इपीग्लोटस, इपी मीन्स अबव, के ऊपर, ऊपर कोई चीज़ हो ना, ग्लोटस, इपीग्लोटस, इपी मीन्स अबव, ग्लोटस मीन्स ग्लोटस के अबव, यानी कि ग्लोटस के ऊपर आ जाना। तो ये एक कार्टिलेजिनियस सॉफ्ट एक प्लेट हम कहें, एक लेयर होती है। जैसे ही यहाँ से फूड आता है, फूड आता है तो क्या होता है, ये जो इपीग्लोटस है ये इसको क्लोज कर देती है, यानी कि ये यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर आ जाएगी और इसको क्लोज कर देगी, नीचे आ जाएगी, क्लोज कर देगी। और फिर जैसे ही फूड यहाँ पर गुजर जाएगा तो फिर ये ऊपर हो जाएगी, जब एयर ने गुजरना होगा तो फिर ये ऊपर हो जाएगी। तो यानी कि एपिग्लोटस ग्लोटस ओपनिंग के ऊपर होती है और वो क्या करती है, यानी कि एपिग्लोटस जो है वो जैसे ही फूड आता है तो वो ग्लोटस के ऊपर आ जाती है और ग्लोटस को बंद कर देती है, यानी कि विंड पाइप को बंद कर देती है। तो सिर्फ एक ही पाइप खुली हुई होती है जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, ताकि फूड आसानी से जो है वो उस तरफ चला जाए। और जब फूड वहाँ से गुजर जाता है तो फिर से एपिग्लोटस ऊपर हो जाती है और ग्लोटस खुल जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, फर्दर प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है एयर पैसेज वे का। तो यहाँ तक आप लोगों को होप के समझ में आ गया होगा। अब आगे यहाँ से हम देखें तो मैं एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, बाकी जो है वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है एक चीज़ ये कि जैसे ग्लोटस से ये नीचे वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन ग्लोटस से नीचे वाला, अब मैं ऊपर उस डायग्राम में नहीं बना रहा, मैं यहीं पर जो है वो आप लोगों को जो है वो समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखें जैसे ये विंड पाइप है, तो ये वाला जो रीजन है इसको मैं रेड भी लेबल कर रहा हूँ। इस रीजन को, ये वाला जो रीजन है, यानी कि बिल्कुल इस विंड पाइप के ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पर ग्लोटस है, ग्लोटस इसकी ओपनिंग का नेम है, तो बिल्कुल ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, इस ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं लैरिंक्स। इसका नेम क्या है, लैरिंक्स, लैरिंक्स कहते हैं हम। तो लैरिंक्स को हम कहते हैं कि इसमें ये साउंड बॉक्स है, ये क्या है, साउंड बॉक्स, यानी कि वो जगह जहाँ से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो भी हम बोल रहे हैं, जैसे मैं भी ये बोल रहा हूँ आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो ये जो मेरी आवाज़ आ रही है ये कहाँ से आ रही है, ये इस जगह से प्रोड्यूस हो रही है, इस जगह से, जिसे हम कहते हैं लैरिंक्स। तो लैरिंक्स जो है इसे हम साउंड बॉक्स कहते हैं, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। और ये किस जगह पर प्रेजेंट होता है, बिल्कुल हमारे ग्लोटस से नीचे, यानी कि जो ट्रेकिया है इसका बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा, विंड पाइप का बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा। और इस लैरिंक्स में ऐसा क्या है जो साउंड प्रोड्यूस करता है, तो लैरिंक्स में दो कार्ड प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम वोकल कार्ड कहते हैं, वोकल कार्ड्स कहते हैं। तो वोकल कार्ड एक्चुअली ये दो कार्ड होते हैं, ट्रू कार्ड्स होते हैं, जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इसीलिए इसे हम साउंड बॉक्स या लैरिंक्स कहते हैं। तो यहाँ तक एयर पैसेज वे मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अगला इस प्रोसेस को कंटिन्यू हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे पार्ट में। तो यहाँ तक मैं समराइज़ कर दूँ कि हमने क्या डिस्कस किया है। तो एयर जो है वो कहाँ से गुजर कर जो है वो हमारे लंग्स तक पहुँचती है, लंग्स को हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो जो एयर है वो हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से गुजर के नेसल कैविटी से होती हुई फिर फेरेंक्स में, फेरेंक्स से होती हुई फिर आती है विंड पाइप में। और विंड पाइप में आने से पहले कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की, जैसे कि फेरेंक्स कॉमन ट्यूब है, तो यहाँ पर जो विंड पाइप की ओपनिंग है उसे हम ग्लोटस कहते हैं, और जो उसके ऊपर कवर होता है उसे हम एपिग्लोटस कहते हैं। दोनों का फंक्शन भी देख लिया। और ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप के ऊपर जो सबसे एक स्ट्रक्चर होती है उसे हम लैरिंक्स कहते हैं, जो साउंड बॉक्स है जहाँ से जो है वो हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में लैरिंक्स से नीचे वाला हिस्सा, यानी कि ट्रेकिया, और आगे का क्या रास्ता है, कैसे एयर गुजर कर हमारे लंग्स के पास पहुँचती है।